दो मैच, दो में मिली हार। ऋषभ पंत की कप्तानी पर उठ रहे हैं ढेरों सवाल। क्या इंडिया टीम हार जाएगी तीसरा मैच लगातार, या फिर युवा भारतीय टीम में किसी बदलाव से होगी उनकी नैया पार? डू और डाई का मुकाबला है सबसे खास। किसे मिलेगी जीत, किसकी होगी हार, बताने की कोशिश करेंगे हम आपको आज। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय टीम 2019 के बाद अपनी ही सरजमी पर लगातार 2 T20 मुकाबले हारा हो। दक्षिण अफ्रीका टीम ने मेजबानों को बता दिया कि भैया जी प्रॉपर टीम खिलानी होगी यदि आपको जीत चाहिए, वरना इस सीरीज को हम व्हाइट वॉश भी कर सकते हैं। मतलब प्रतिष्ठा, इज्जत और सम्मान सब कुछ दांव पर लगा है युवा भारतीय टीम का। इस साल वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड का सिलेक्शन होना है और युवा खिलाड़ियों के पास इस सीरीज के अलावा कोई इकलौता मौका मुझे नजर नहीं आता। और इस सीरीज में यदि टीम ने मौका बना लिया तो सिलेक्शन होगा वर्ल्ड कप के स्क्वाड टीम में। एक मौका दोस्तों आपके पास भी है पैसा कमाने का, और ये मौका दे रहा है रियल 11 फैंटेसी ऐप, जहां पर आप बहुत सारे गेम्स खेलकर ढेरों पैसा कमा सकते हैं। फैंटेसी 11 पर अपनी टीम बनाकर भी लाखों रुपए बना सकते हैं। हजारों लोगों ने इस तरह से पैसे कमाए हैं, आप भी कमा सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप अपने मोबाइल में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि आप हमारा रेफरल कोड ईशान यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 75 रुपीज का एक्स्ट्रा बोनस। तो चलिए शुरू करते हैं और आज देखते हैं वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। बात होगी पिच रिपोर्ट की, स्वॉट एनालिसिस की, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बनाएंगे, की प्लेयर्स, और अंत में होगा हमारा मैच प्रेडिक्शन। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच हेड टू हेड राइवलरी पर क्या बात की जाए। आखिरी 7 मुकाबले के आप आंकड़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे तो भारतीय टीम का खेमा आपको निराशा ही देगा, क्योंकि इन 7 मुकाबलों में लगातार भारतीय टीम को हार मिली है। 2 टेस्ट, 3 ODI और 2 T20 मुकाबले को आप देख लें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम ने एक तरफा जीत दर्ज की है, और T20 के आंकड़े तो और भी ज्यादा दक्षिण अफ्रीका के फेवर में नजर आते हैं। 6 मुकाबले खेले, 5 जीत दक्षिण अफ्रीका के खेमे में नजर आती है। कप्तानी के दृष्टिकोण से बात की जाए तो KL राहुल वो कप्तान हैं जिन्होंने भारतीय टीम के पहले टेस्ट में हार झेली, लगातार 3 ODI हारे। विराट कोहली वो पहले कप्तान हैं जिन्होंने अपने पहले टेस्ट, पहले ODI और पहले T20 में हार झेली। अब ऋषभ पंत वो पहले कप्तान बन सकते हैं जो लगातार 3 T20 मुकाबलों में हार सामना करे। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहां पर है वाइजैक का स्टेडियम। फ्रेश विकेट मिलेगी, एवरेज रन यहां पर बन सकते हैं। डोमेस्टिक मुकाबलों को देखा जाए तो 13 मैचेस यहां हो चुके हैं। 6 उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की, 5 उस टीम के खाते में गए जिन्होंने पहले गेंदबाजी के विकल्प को चुना। लेकिन T20 इंटरनेशनल के आंकड़ों को आप देखेंगे तो यहां पर सिर्फ 2 ही मुकाबले हुए, और दोनों मुकाबले उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। पिच किस तरह से रिएक्ट करती है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर T20I का 126 बना है और लोवेस्ट स्कोर 82 रहा है। यानी माना जा सकता है कि वाइजैक की पिच पर रन बनाना इतना आसान है नहीं। लेकिन आखिरी जो T20 के 2 मुकाबले हुए, इस सीरीज के आखिरी 2 मैचेस को देखा गया, पिच ने बिल्कुल उल्टा रिएक्ट किया। इंडिया टीम के वाइजैक पर रिकॉर्ड को देखा जाए तो इंडिया ने यहाँ पर 2 मुकाबले खेले। खुशी की खबर है कि दोनों ही मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं, यानी 100% इंटरनेशनल रिकॉर्ड भारतीय टीम का वाइजैक पे नजर आता है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 165 मान सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की राय है कि जो भी कप्तान यहाँ पर टॉस जीतेगा पहले गेंदबाजी के विकल्प को चुनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। भारतीय टीम की स्ट्रेंथ पर क्या बात की जाए। इनका सबसे बड़ा मजबूत पक्ष मुझे मिडिल ऑर्डर नजर आता है, जहां से रन निकल कर आ रहे हैं। ये थोड़ा फॉर्म में भी दिख रहा है। हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और ईशान किशन इस कड़ी के सबसे मजबूत स्तंभ नजर आते हैं। श्रेयस अय्यर भी हालांकि बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं टॉप ऑर्डर से, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ लगातार फेल हो रहे हैं। टीम की वीकनेसेस की बात की जाए, जो स्ट्रेंथ पर सबसे ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, और सबसे मुद्दा बड़ा यह है कि भारतीय तेज गेंदबाज इनएक्सपीरियंस्ड है। भुवनेश्वर कुमार को इस यूनिट से आप निकाल दें तो पूरी तेज गेंदबाजी यूनिट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही ज्यादा असरदार नहीं साबित होती, एवरेज लगती है, और कहीं ना कहीं गेंदबाज बहुत ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। भारतीय टीम के लिए डू और डाई वाला मुकाबला है, तो ये अपॉर्चुनिटी होगी मैच जीतने की, अगर इस सीरीज में बने रहना है तो। थ्रेट की बात की जाए
तो ऋषभ पंत की कप्तानी सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। ऋषभ पंत एज ए कैप्टन फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, ग्राउंड पर अच्छे डिसीजन नहीं ले रहे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। पिछले मुकाबले में देखा गया कि दिनेश कार्तिक से ऊपर अक्षर पटेल को बैटिंग करने भेजा। मुझे नहीं समझ में आता कि मैनेजमेंट और ऋषभ पंत किस तरह के फैसले ले रहे हैं। उमरान मलिक को लगातार 2 T20I से बाहर बैठा रखा है। अर्शदीप जैसे अच्छे डेथ ओवर्स के बॉलर भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ऋषभ पंत और उनके टीम मैनेजमेंट पर ही जाता है। और इस मैच में किस तरह के प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया उतर सकती है, ये भी देखना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ के बारे में। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है इनका तेज गेंदबाजी आक्रमण, जो बहुत सॉलिड और मजबूत नजर आता है। एक और मजबूत पक्ष है मिडिल ऑर्डर, जो इस टीम की सबसे बड़ी जान है, क्योंकि टॉप ऑर्डर यदि फेल होता है तो ये मिडिल ऑर्डर कहीं से भी रन बनाने की क्षमता रखता है। हर मैच में नया हीरो उभर कर आ रहा है और कहीं ना कहीं तेजी से रन बनाने के लिए ये मिडिल ऑर्डर भी जाना जाता है। वीकनेसेस की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर मुझे थोड़ा सा वीक नजर आता है और स्पिन अटैक के सामने साउथ अफ्रीका हल्की सी कमजोर दिखती तो है कागजों में, लेकिन पिछले T20 के आंकड़े देखें तो स्पिन को भी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी में बेशक साउथ अफ्रीका लगातार T20 मुकाबले जीत सकती है और इस मुकाबले को जीतने के साथ ही सीरीज को वो अपने नाम भी कर सकती है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है कि भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर लगातार T20 मुकाबले हराए हों। थ्रेट्स की बात की जाए तो खिलाड़ियों की हेल्थ इशू दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 की। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 किस तरह से हो सकती है। दूसरे T20I में देखा गया कि दक्षिण अफ्रीका ने कुछ चेंजेस किए, जबकि भारतीय टीम ने वही अपनी प्लेइंग 11 उतारी और वही प्लेइंग 11 उतारने पर रिजल्ट भी भारतीय टीम को वही मिला। मुझे लगता है इस T20 में भारतीय टीम को कुछ बदलाव करने चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ को शायद बाहर बैठना पड़े, यदि वो बाहर बैठे थे फिर ओपनिंग करने कौन आएगा, सबसे बड़ा सवाल। ईशान किशन खेलते हुए दिख सकते हैं, श्रेयस अय्यर खेलेंगे ही, ऋषभ पंत एज ए कैप्टन है तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक भी मुझे यहाँ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अक्षर पटेल खेलेंगे नहीं, 50-50 चांसेस हैं। भुवनेश्वर कुमार 100% इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और उमरान मलिक में से कौन से 2 तेज गेंदबाज यहाँ पर उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और युजवेंद्र चहल भी मुझे लगता है प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें आपको तेम्बा बबुआ दिखेंगे, उनके साथ हो सकता है रीजा हेनरिक एक बार फिर से ओपनिंग करते दिखे। क्विंटन डिकॉक की हेल्थ कैसी है उस पर अभी तक अपडेट नहीं आया है। हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ऐसी कोई बड़ी खबर आई नहीं है। नंबर 3 पर ड्वेन प्रेटोरियस आपको दिखेंगे, 4 पर राशिवान दुसेन, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासन भी आपको इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए दिखेंगे। वैन पार्नेल और फिर कगिसो रबाड़ा गेंदबाजी यूनिट को संभालते हुए दिखेंगे। तब्रेज शम्सी, अनरिच नॉर्किया और केशव महाराज भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की। भारतीय टीम की तरफ से की प्लेयर्स की सूची में हमने ईशान किशन को रखा है। श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह को हमने यहाँ पर रखा है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से की प्लेयर्स की सूची में राशिवान दुसेन, डेविड मिलर, एनरिच क्लासन, कगिसो रबाड़ा, तब्रेज शम्सी और एनरिच नॉर्किया को जगह दी है। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। लेकिन दोस्तों आप कुछ भी कहें, अगर भारतीय टीम पहले और दूसरे T20 वाली प्लेइंग 11 उतारती है तो बेशक मुझे कोई इसमें संकोच नहीं है कि भारतीय टीम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि भारतीय टीम ने किसी बदलाव के साथ इस मैदान पर उतरे, दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरा T20 मुकाबला खेला तो शायद कुछ चांसेस हैं। लेकिन फिर भी मैं भारतीय टीम के समर्थन में ही जाऊंगा और मुझे लगता है यहाँ पर भारतीय टीम जीत सकती है। आपकी दोस्तों क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।